आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और अपने कहे अनुसार ट्यूसडे को मैं आपके समक्ष बाइबल के उस विषय को लेकर जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे मनन के दौरान बताया, आप लोगों के लिए बताया, लेकर आई। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के समक्ष एवरी ट्यूसडे लाती हूँ वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि आप कौन मुझे देख रहे हैं। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको कौन सी बात का प्रश्न परमेश्वर से चाहिए और वो क्या चाहते हैं जानना परमेश्वर से, और परमेश्वर इस तरीके से जवाब देते हैं। यस, क्योंकि आई एम गेटिंग कॉल्स रिगार्डिंग दैट। चलिए आज का मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना हर काम प्रार्थना के साथ स्टार्ट करना है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पर आते हैं मालिक, और पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर को, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ और विनती करते प्रभु, आज जो कुछ भी हम मनन में सुनते और पढ़ते हैं पिता, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो कि तू हमें वो समझ और ज्ञान दे कि हम समझे तू हमें क्या बताना चाहता है। परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर नेट के कनेक्शंस को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन बाधा परेशानी ना आए, तेरी उपस्थिति रहे, और जितने भी लोग मुझे देखते सुनते हैं पिता, सबके हृदयों को छू और को आशीष दे। ये विनती में यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सबको कबूल करो, आमीन। आज का जो विषय मैंने चुना है आप सबों के समक्ष रखने के लिए, वो है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास जिससे हमारा परमेश्वर बहुत प्रसन्नचित होता है, या उसे हमारे विश्वास को हम पसंद करता है, उसे हमारा विश्वास आता है। फेथ प्लीजेस गॉड। विश्वास जो है वो हमारे मसीही जीवन की धरोहर है। जी हाँ, बिल्कुल है। हमारी प्रार्थना, हमारा जानना, हमारी जानकारी, ये सब हमारा जीवन, ये सब विश्वास के तहत है। और हमारी बाइबल में ऐसी बहुत से इंसिडेंसेस हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा विश्वास हमें कैसे करना है और कैसे होना चाहिए। पर आज इस दौरान जब मैं मनन के लिए बैठी थी, परमेश्वर ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताया जो मैं आप लोगों के समक्ष उसके विश्वास को रखूंगी, और वो है बर्तिमाई नामक व्यक्ति के विश्वास के बारे में। आज हम बात करेंगे जो पाया जाता है नए नियम में, मरकुस रचित सुसमाचार में, उसके 10वें अध्याय में 46 से 52 वचन है। आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप जरूर इस मनन के बाद इस चैप्टर को रीड करें। मार्क 10:46 से 52 बर्तिमाई के विषय में है। इसको मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में रखती हूँ। वचन में लिखा है कि जब यीशु यरूशलेम को जा रहे थे अपने चेलों के साथ, वो यरीहो नामक स्थान में पहुंचे। यरीहो नामक स्थान में जब वहां वो पहुंचे तो ऑलरेडी जब यीशु मसीह इतने फेमस हो चुके थे, क्योंकि उनका प्रचार लोगों को शांति देता था, वो चंगाई देते थे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो वो बहुत लोगों की जानकारी में थे, लोग उन्हें जानने लगे थे और उनकी चारों तरफ चर्चा फैल चुकी थी। तो जब वे यरीहो पहुंचे तो बहुत सी जो भीड़ थी उनके पीछे हो ली, कह रहे ये तो वही है, वही है। और जब वो रास्ते से, रोड से जा रहे थे, तो वहां बर्तिमाई नाम का अंधा व्यक्ति
जो जन्म से अंधा था, लिखा है जो जन्म से अंधा था, रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, उसने भी ये बात सुनी कि यीशु उस रोड से अपने चेलों के साथ गुजरने वाले हैं और बहुत भीड़ और शोरगुल और हल्ला है। तो वो बर्तिमाई जो था वो चिल्लाने लगा, यीशु का नाम लेकर चिल्लाने लगा। मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी उस वचन को जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 47 वचन में आपके समक्ष पढ़ूंगी। वह बर्तिमाई यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। जैसे ही उसको पता चला कि यीशु नासरी इस जगह से, इस रास्ते से गुजरने वाला है और ये जो भीड़ आ रही है, यस ऑफ कोर्स वो चला आता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो जब वो अंधा था बेचारा, जन्म से अंधा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो आसपास के जो लोग थे वो उससे चुप कराने लगे कि भाई तू क्यों चिल्ला रहा है, तू अंधा है, तू ना तो चल सकता ना इस भीड़ में पीछे हो सकता, फिर भी तू चिल्लाए जा रहा है, तो चुप कर जा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो चुप नहीं हुआ और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और लगातार चिल्लाने लगा प्रभु यीशु मसीह, कंटिन्यूअस। उसकी आवाज प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची और उन्होंने कहा ये कौन है, इसे मेरे पास लाओ, अपने चेलों से कहा। और फिर उनके जो चेले थे उन्होंने कहा भाई ये कौन है जो इतनी पुकार रहा है, इतनी पुकार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को। लोगों ने कहा वो अंधा, वो वहां पे बैठा हुआ, वो सड़क के किनारे और वो चिल्ला रहा है। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु यीशु मसीह उससे बुला रहे हैं। ऐसे बात करते करते उस भिखारी के पास पहुंची, बर्तिमाई के पास पहुंची और बर्तिमाई को लोगों ने कहा भाई अब चुप हो जा, यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं, एकदम आनंदित होकर। और वो आपने देखा होगा भिखारी अपना कंबल और ऐसे क्लोक ओढ़ के बैठे रहते हैं एक कोने में, वो सब वो फेंकता हुआ और उस जगह को छोड़ता हुआ, गिरता पड़ता और पकड़ता हुआ वो यीशु मसीह के पास जा खड़ा हुआ। और मैं आपके सामने पढ़कर बताऊंगी वचन से 51 और 52 प्रभु यीशु मसीह और उसके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 10th अध्याय का मैं 51 और 52 पढ़ूंगी। जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया और वो गिरता पड़ता हुआ अपने